जब आप उस शक्ति को जान लेते हैं जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, तो आप समझ जाते हैं कि इसका क्या अर्थ है। एक विजयी जीवन, उत्पीड़न से मुक्त जीवन, शैतानी गतिविधियों से मुक्त जीवन, विष से मुक्त जीवन, मृत्यु से श्रेष्ठ जीवन। इसलिए जब आप उस शक्ति को जान लेते हैं जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, तो आप मृत्यु से ऊपर उठते हैं। जब आप उस शक्ति के साथ अवतरित होते हैं जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, तो आप उच्च पद पर आसीन होंगे, श्रेष्ठ होंगे और मृत्यु के अधिकार क्षेत्र से ऊपर होंगे। मैं उसे जानना चाहता हूं, मैं उसे जानना चाहता हूं। ईश्वर का धन्यवाद कि वह मेरे लिए मरा। ईश्वर का धन्यवाद कि वह मृतकों में से जिलाया गया। ईश्वर का धन्यवाद कि उसने पाप के सभी दंडों का भुगतान किया और मुझे प्रभु के श्राप से मुक्त किया। लेकिन मैं उस शक्ति को जानना चाहता हूं जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। प्रभु, मैं उससे मिलना चाहता हूं। यही हमें इन अंतिम समयों में प्रार्थना करनी चाहिए। चोर आता है केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए, लेकिन एक ज्ञान है, एक रहस्योद्घाटन है, एक ऐसे व्यक्ति से मिलना है जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। यदि आपको उस शक्ति का गहरा अनुभव या ज्ञान प्राप्त हो जाए जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, तो मृत्यु का आपके शरीर पर कोई अधिकार नहीं होगा। तो हम ये कैसे जाने? हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे ऐसा अनुभव करा। मैं उस शक्ति का पूर्ण और व्यापक अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। क्योंकि जब हमें यह अनुभव प्राप्त होगा, तब हमें शारीरिक मृत्यु पर पूर्ण अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुत्व प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि आपका शरीर, आपका मन, आपका यकृत, आपके गुर्दे, आपके शरीर का हर अंग अलौकिक रूप से प्रकाश से परिपूर्ण होगा और उस शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध से ऊर्जा उत्सर्जित करेगा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। बाइबल कहती है कि यदि मसीह को मृतकों में से जिलाने वाले की आत्मा आप में वास करती है, तो यीशु को जिलाने वाला आपके नश्वर शरीरों को जीवन प्रदान करेगा। इसलिए यदि परमेश्वर की आत्मा आप में निवास करती है, तो इसे हम मनुष्य के साथ चलना और आत्मा का मनुष्य में निवास करना कहते हैं। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनमें पवित्र आत्मा का निवास और निवास नहीं होता। प्रेरित ने यदि आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया? यदि ऐसा है तो ये एक सशर्त शब्द है। यदि यीशु को मृतकों में से जिलाने वाले की आत्मा किसी मनुष्य को बुलाती है, तो मैं कहूंगा कि यीशु को जिलाने वाला आपके नश्वर शरीरों को जीवन प्रदान करेगा, उन्हें पुनर्जीवित करेगा, उन्हें पुनर्जीवित करेगा। यदि यीशु को उनके शरीर को उस बिंदु तक ले आएगा जहां रोग, पीड़ा और भ्रष्टाचार आपके शरीर पर अपना अधिकार खो देंगे। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए मनुष्य के मन में बाइबल से परे यीशु को जानने की तीव्र लालसा, गहरी लगन और गहन प्रेमपूर्ण खोज होनी चाहिए। हां, मैं बाइबल के यीशु में विश्वास करता हूं, लेकिन बाइबल के यीशु से परे मैं उस यीशु को देखना चाहता हूं जो कलवरी के क्रूस पर मरा, जिसने अपना प्राण त्याग दिया, कब्र से निकला और स्वर्ग में आरोहण किया। मैं उसकी उपस्थिति को देखना चाहता हूं। मैं उसकी शक्ति को देखना चाहता हूं। मैं उसकी शक्ति का अनुभव करना चाहता हूं। मैं उस शक्ति को जानना चाहता हूं जिसने उसे मृतकों में से जिलाया। प्रेरित
पौलुस जितने शक्तिशाली थे, एक ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें मेरे विचार से परमेश्वर के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए था, फिर भी उन्होंने कहा मैंने उसे पर्याप्त रूप से नहीं जाना है। मुझे नहीं लगता कि यहां किसी ने भी यीशु को प्रेरित पौलुस से अधिक जाना है। वास्तव में शास्त्र के अनुसार उनके पहले अनुभव में ही यीशु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक तीव्र प्रकाश से चकित कर दिया जिसे उनकी आंखें सहन नहीं कर सकी। बाइबल कहती है कि प्रेरित पौलुस अंधा हो गया और वहीं से प्रभु ने उससे स्पष्ट रूप से कहा, मेरे सेवक याजक अनानिया के पास जाओ, वह तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। अतः अपने विश्वास के आरंभ से ही उसने परमेश्वर की वाणी सुननी शुरू कर दी और उसे अनेक अनुभव हुए। तू कौन है? तू कौन है? उसने कहा, मैं नासरत का यीशु हूं जिसका तू सताता है। दूसरे शब्दों में, प्रेरित पौलुस ने अपने विश्वास के दिन से ही यीशु की वाणी स्पष्ट रूप से सुनी और जब वह महायाजक के पास पहुंचा, बाइबल कहती है कि उसने अपनी आंखें खोली और पौलुस पीछे चला गया, चर्च छोड़कर अरब चला गया। वहां वह 3 साल रहा। वही आदमी वापस आया। मैं उसे पूरी तरह से नहीं जान पाया हूं। आप में से कुछ लोग यहां हैं, एक छोटी सी मुलाकात के बाद आपको लगता है कि आप सब कुछ जान चुके हैं। मैं नहीं, उसने कहा, मैं उसे कभी पूरी तरह से नहीं जान पाया। मुलाकातें अद्भुत होती हैं। इन मुलाकातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद। लेकिन मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, उसे और गहराई से जानना चाहता हूं, क्योंकि जितना आप उसे जानते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि आप उसे नहीं जानते थे। जितना आप उसे जानते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि आपको उसे और अधिक जानने की आवश्यकता थी। चलो और अधिक। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्रों, प्रभु के घर में परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर हमें और गहराई में आने के लिए बुला रहा है। जितना आपने उसे जाना है उसी में संतुष्ट मत हो जाओ। आप जानते हैं, कभी लोग पिछले साल की बात करते हैं, 5 साल पहले की, जब मैंने यीशु को देखा था, मेरी मुलाकात हुई थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज के बारे में क्या? मुझे कल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि आप आज कैसे हैं। आज परमेश्वर के साथ आपका काम कैसा चल रहा है? आपका काम कैसा है? देखिए, एक धार्मिक व्यक्ति और प्रभु को जानने वाले सच्चे व्यक्ति में अंतर है आपके अनुभव, आपका जुनून, आपकी इच्छा, आपकी गहरी लालसा, आत्मा की बातों के लिए आपकी गहरी चाहत। लेकिन मैं उसे जो सुना है, जो देखा है, उससे परे जानना चाहता हूं। और उसे जानने से परे मैं उस शक्ति को जानना चाहता हूं जिसने उसे मृतकों में से जिलाया। और मैं उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूं। दुख नहीं, दुख ये एक बहाना था। दुख, हालेलुया, हालेलुया। जब उसने ये प्रार्थना की, क्योंकि यही प्रार्थना थी, यही पौलुस की प्रार्थना थी, यही पौलुस का इरादा था, यही पौलुस की कल्पना थी कि मैं उसे जान सकूं, उस शक्ति को जिसने उसे मृतकों में से जिलाया, उसके दुखों में सहभागी, कि मैं उसकी मृत्यु के अनुरूप हो सकूं। यह परमेश्वर के सेवक की 4 शक्तिशाली प्रार्थनाएं थी। यह जीवित परमेश्वर के सेवक की हृदय की सबसे गहरी इच्छा थी। यही वह जुनून था जिसने उसके हृदय को, उसके कदमों को प्रेरित किया। यही उसके हृदय की कल्पना थी। यह उसके दिल की कल्पनाएं थी। मैं उसे जानना चाहता हूं। इन 4 बातों ने उसके दिल में जगह बनाई। वो कार नहीं मांग रहा था, वो सेक्स नहीं मांग रहा था, वो पति नहीं मांग रहा था, वो किसी तरह की पत्नी नहीं मांग रहा था। उसके खिलाफ
दिन रात अपराध हो रहे थे, लोग उससे नफरत करते थे, धार्मिक संगठन उससे नफरत करते थे, हर तरफ से उस पर हमले हो रहे थे। लेकिन उसे दुश्मन द्वारा उस पर किए गए बाहरी हमलों की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में प्रभु को उससे भी ज्यादा जानने की आग जल रही थी जितना वो उसे जानता था। मैं आपको जानना चाहता हूं प्रभु, आप मेरा जुनून है, प्रभु आप मेरी इच्छा है, आप मेरी उम्मीदें हैं, आप मेरे दिल की तमन्ना है, आप मेरी इच्छा के जनक हैं। प्रभु कल आपने मुझे जो ज्ञान दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन प्रभु मुझे और चाहिए, मैं भूखा हूं। प्रभु आप मेरी संतुष्टि है, आप मेरा लक्ष्य है, आप मेरा सपना है। देखा तो जब पौलुस ने यह कहा, और बेशक बाइबल कहती है कि जो हमारी हर प्रार्थना और सोच से कहीं अधिक अत्यंत प्रचुर मात्रा में सब कुछ करने में समर्थ है, तो यदि आप यह प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु को दर्शन और प्रकाशन द्वारा जाने और उस शक्ति का अनुभव करें जिसने उन्हें मृतकों में से जिलाया और उनके दुखों में सहभागी बने, तो वह आपको उत्तर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो हमारी हर प्रार्थना और सोच से कहीं अधिक अत्यंत प्रचुर मात्रा में उस शक्ति के अनुसार सब कुछ करते हैं जो हम में काम करती है। आप में से कुछ लोग यहाँ हैं जो चाहते हैं एक कार, पैसा, सफलता, कुछ भौतिक वस्तुएं, और परमेश्वर आपको ये सब दे देंगे। और जितना अधिक आप ये चीजें प्राप्त करते हैं उतना ही आप महसूस करते हैं कि आप खाली और शून्य हैं। लेकिन पौलुस ने कहा मुझे आपकी अधिक आवश्यकता है, मुझे उस शक्ति को जानने की आवश्यकता है जिसने आपको मृतकों में से जिलाया। मैं उसी प्रकार दुख सहना चाहता हूं जिस प्रकार आपने सहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि महिमा का मार्ग उनके दुखों में सहभागिता से होकर जाता है। मैं धार्मिकता के मुकुटों को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? क्या मैं धार्मिकता का मुकुट पाने के योग्य हो सकता हूं यदि मैं परमेश्वर के दुखों में सहभागिता न करूं? मैं आत्मा में कैसे उन्नति कर सकता हूं यदि मैं परमेश्वर के कष्टों के योग्य ना हूं? बाइबल कहती है तुम अपने स्वामी से बड़े कैसे हो सकते हो? कोई भी सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि तुम मेरे कारण दुख सह रहे हो तो ये इसलिए है क्योंकि मैंने पहले दुख सहा। अपने विश्वास के प्रति थोड़ी सी भी अस्वीकृति से तुम हार मान लेते हो। जब चारों ओर से हमले होते हैं तो तुम ये प्रश्न करने लगते हो कि क्या परमेश्वर वास्तव में है? इसका अर्थ है कि अब तुम परमेश्वर के दुखों में सहभागिता करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम उसके दुखों के लाभों का फायदा उठाना चाहते हो। कलीसिया इतनी स्वार्थी है। हम चंगे होना चाहते हैं, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम प्रभु के नाम पर परीक्षाओं, कष्टों और मुसीबतों से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन पौलुस ने कहा हे प्रभु मुझे कहीं ले जा, मुझे अपने दुखों के सागर में ले जा। क्यों? क्योंकि वह वही जानता था जो याकूब जानता था। याकूब क्या जानता था? बाइबल कहती है इसे आनंद समझो जब आप अनेक प्रलोभनों में पड़ते हैं, ये भली भांति जानते हुए कि आपके विश्वास की परीक्षा या आपकी आस्था की कसौटी धैर्य में काम करती है। वह कहता है धैर्य को आप में अपना पूर्ण कार्य करने दो। परमेश्वर का कोई सेवक, परमेश्वर की कोई स्त्री बिना परीक्षाओं के धैर्य कैसे प्राप्त कर सकती है? परमेश्वर की कोई स्त्री बिना कष्टों के आशीष कैसे प्राप्त कर सकती है? ईसाई धर्म के प्रति हमारी समझ आराम, सहजता बिना परीक्षाओं, बिना हमलों के है। फिर भी बाइबल कहती है कि जब यीशु ने उपवास और प्रार्थना पूरी कर ली तो शैतान आया और उसने उसे परीक्षा में डाला। शैतान आया और उसने उसकी परीक्षा ली। मुसीबतें आई। जब उसने सेवकाई शुरू की तो कई बार उसे मारने की कोशिश की गई। यीशु के विरुद्ध
हर तरफ से मुसीबतें आईं। यही सिलसिला पतरस और पौलुस के जीवन में भी जारी रहा। याकूब का सिर कलम कर दिया गया और उसे मार डाला गया। हम दिखावटी ईसाई धर्म चाहते हैं, सुंदर कारों वाला ईसाई धर्म। आप जानते हैं, मैं एक पादरी बनना चाहता हूं, निजी जेट रखना चाहता हूं, ताकि यह एक समृद्धि मंत्रालय बन जाए। प्रमाण नरक के गड्ढे से झूठ है। याकूब का सिर कलम कर दिया गया और उसे मार डाला गया। हम दिखावटी ईसाई धर्म चाहते हैं, सुंदर कारों वाला ईसाई धर्म। आप जानते हैं, मैं एक पादरी बनना चाहता हूं, निजी जेट रखना चाहता हूं, ताकि यह एक समृद्धि मंत्रालय बन जाए। प्रमाण नरक के गड्ढे से झूठ है। जब आप परमेश्वर के हाथ में एक उपकरण बन जाते हैं तो युद्ध शुरू हो जाता है और आपको उस बिंदु पर आना होगा जहां आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। वास्तव में पौलुस इस रहस्य को समझ गया था। फिर उसने लिखा और कहा, मैं अपनी जरूरतों में आनंद लेता हूं, मैं अपने उत्पीड़न में आनंद लेता हूं, मैं अपनी कठिनाइयों और मुसीबतों में आनंद लेता हूं। यह सब मुझे मसीह के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार हम उसके दुखों की संगति में भाग ले सकते हैं। प्रभु, मैं आपके दुखों का हिस्सा बनना चाहता हूं। मुझे वो प्रेरणा दिखाई है जिसने आपको दुखों का बोझ उठाने के लिए प्रेरित किया। आपके हृदय की वह अवस्था क्या थी जिसने आपको पूरे संसार का बोझ उठाने के लिए प्रेरित किया? क्योंकि बाइबल कहती है कि संसार का पाप यीशु पर डाल दिया गया था। किस बात ने यीशु को संसार के पाप, उसके परिणाम, दर्द, तिरस्कार, चोटों और उत्पीड़न को सहने के लिए प्रेरित किया? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यीशु को पीड़ा दी। किस बात ने यीशु को इतनी करुणा दी होगी? मनुष्यों के बोझ को महसूस करना, इसे प्रेम कहते हैं। अपने पिता के लिए प्रेम, मानवता के लिए प्रेम, निःशर्त प्रेम। वह एक पल में संसार को नष्ट कर सकता था, लेकिन उसने उसे थामे रखा। उसने उन्हें क्षमा किया। वह पिता के समान रोया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? हाँ, परमेश्वर ने पहली बार उसे त्याग दिया। पहली बार यीशु ने त्यागे जाने का अनुभव किया। पहली बार परमेश्वर की उपस्थिति उससे दूर हो गई। पहली बार उसने परमेश्वर द्वारा ठुकराए जाने का अनुभव किया। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता से प्रेम था और मानवता से प्रेम था। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन किसी को तो यह कहना ही होगा, हे प्रभु, मुझे वह अग्नि दो जो आपके हृदय में जल रही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप पूरे संसार के पापों के लिए क्रूस उठाएं। मुझे नहीं पता कि किस प्रकार के प्रेम ने आपके हृदय में आपको अपनी अच्छाई त्यागने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि परमेश्वर मरता नहीं है। हे पिता, तुमने मानवता को धारण किया, तुमने मांस और रक्त धारण किया, तुमने स्वयं को अपमानित होने दिया, तुमने स्वयं को उत्पीड़ित होने दिया, शर्मिंदा होने दिया, मृत्यु को सहने दिया, क्योंकि मानवता के प्रति तुम्हारा प्रेम था। हे पिता, मुझ में वही अग्नि डालो, हम में वही अग्नि डालो, हम में वही मुहरें डालो, ताकि हम तेरे दुखों की संगति में भागीदार हो सके। बाइबल कहती है कि उससे पहले जो बच्चा था उसके लिए उसने क्रूस सहा, उसके लिए जो पद उसके सामने रखे गए थे उनके लिए उसने क्रूस को स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि यीशु जानते थे कि दुखों के मार्ग आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग हैं। यीशु ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे एक ऐसा नाम दिया है जो हर दूसरे नाम से ऊपर है, और यीशु के नाम का उल्लेख होते ही स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे की हर वस्तु घुटने टेक देगी। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपना कर्तव्य पूरा किया। वह कठिन था, वह कष्टों का मार्ग था,
वह पीड़ा का मार्ग था, वह दुखों का मार्ग था, वह अपमानों का मार्ग था, वह धार्मिकता के लिए उत्पीड़न का मार्ग था। मुझे नहीं पता कि आज शाम या सुबह आपका क्या हाल है। आप जो भी हैं, क्या आप मरने, अपना जीवन न्यौछावर करने, अपना क्रूस उठाने और अपने दुखों की संगति में शामिल होने के लिए तैयार हैं? और कहिए, हे प्रभु, मुझे परवाह नहीं कि मैं क्या सहूं, धर्म के खातिर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उसी मार्ग पर चलूंगा जिस पर यीशु चले थे। क्या मैं गरजती हुई आमीन सुन सकता हूं? धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं उन्हें जानना चाहता हूं। मुझे यह बहुत प्रिय है कि मैं उन्हें जान सकूं, कि मैं उन्हें जान सकूं। जैक, कि मैं उन्हें जान सकूं, कि मैं उन्हें जान सकूं, कि मैं उन्हें जान सकूं। हालेलुया, कि मैं उन्हें जान सकूं। इसका अर्थ है मैं मसीह को गहराई से जानना चाहता हूं, धर्म से परे, रिश्ते में। वो कहते हैं मैं उनके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना चाहता हूं, एक रूपांतरित और विजयी जीवन जीना चाहता हूं। वो कहते हैं मैं उनकी पीड़ाओं की संगति करना चाहता हूं, मसीह की परीक्षाओं में भागीदार बनना चाहता हूं, उत्पीड़न में मैं उनके दर्द में भागीदार बनना चाहता हूं। यही उनकी मृत्यु के अनुरूप होना है। अर्थ, मैं प्रतिदिन मरना चाहता हूं, स्वयं का त्याग, सांसारिक वासनाओं का त्याग, सांसारिक इच्छाओं का त्याग, इसका यही अर्थ है। मैं उसकी मृत्यु के अनुरूप होना चाहता हूं। मैं उन सभी चीजों के लिए मरना चाहता हूं जो परमेश्वर की महिमा नहीं करती। हे प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ भी आपका नहीं है उसे नष्ट कर दे। क्या आप अपने जीवन में यह प्रार्थना कर सकते हैं? क्योंकि हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो आपकी महिमा नहीं करता तो उसे नष्ट कर दे। और अब हर कोई उसे जानना चाहता है। हे प्रभु, मैं उससे मिलना चाहता हूं, लेकिन अधिकांश लोग उसके कष्टों की संगति में शामिल नहीं होना चाहते। अधिकांश लोग उसकी मृत्यु के अनुरूप नहीं होना चाहते, क्योंकि यह आपकी इच्छाओं को कुचल देगा, यह आपके अस्तित्व को पूरी तरह से बिगाड़ देगा। तेल यहीं से आता है, तेल को दबाकर निकाला जाता है, बिना दबाए तेल नहीं मिलता। समझे? तभी हम उसके कष्टों की संगति में शामिल होते हैं, और जब हम उसकी मृत्यु के अनुरूप होते हैं, तेल हमसे निकलता है, हमसे निकलता है। अग्नि हमसे उत्पन्न होती है और हमें ऊर्जा देती है। आप में पर्याप्त तेल है। यदि तुम उसके पद चिन्हों पर चलोगे और उसके दुखों में सहभागी बनोगे तो तेल प्रकट होगा। अब यहां मुख्य बात यह है, यहां मुख्य बात यह है कि आग तो पर्याप्त है, बस उस आग को जलने देने के लिए अतिरिक्त तेल की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमारे भीतर आग तो डाली है, पर हमें तेल की आवश्यकता है। वह तेल तब आता है जब हम उस उच्च बुलावे के पुरस्कार को पाने के लिए प्रयास करते हैं। अपने हाथ ऊपर उठाओ और कहो, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। मुझे यीशु के मार्ग दिखाओ, मुझे परमेश्वर की गहराइयों का परिचय कराओ। यीशु मसीह के नाम में हमारा नाम गरज की तरह बुलंद हो।